सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो ना तो सिर्फ किस्मत है ना ही सिर्फ हालात, बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग का रिजल्ट है। और अगर मैं ये भी कहूं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी छुपी हुई पावर मौजूद है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकती है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ। तुम मान लो या ना मान लो, लेकिन सच ये है कि तुम जैसा सोचते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। अब सवाल ये है, क्या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताब के बारे में, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये किताब हमें ये समझाती है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक बहुत गहरी और छुपी हुई ताकत होती है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो तुम्हारी आदतों, तुम्हारे यकीन, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दिमाग फैसला नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत। ये सिर्फ वो चीज़ एक्सेप्ट करता है जो तुम इसे बार बार कहते हो। अगर तुम इसे पॉजिटिव चीज़ें दो तो ये तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, और अगर तुम इसे नेगेटिव चीज़ें दो तो ये तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। इंसान का दिमाग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सोचता है, एनालिसिस करता है और डिसीजंस लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सब कुछ एक्सेप्ट करता है और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। सिंपल मिसाल समझो, कॉन्शियस माइंड कैप्टन की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड शिप की तरह है। कैप्टन जहां डायरेक्शन देता है, शिप वहां चला जाता है। अगर कैप्टन गलत डायरेक्शन दे दे तो शिप भी गलत रास्ते पर चला जाता है। इसी तरह अगर तुम अपने दिमाग को बार बार नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। अगर तुम खुद को बार बार कहते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कमज़ोर हूं, तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और फिर तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा बिहेवियर सब उसी के मुताबिक हो जाता है। इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ज़मीन की तरह है। जो भी बीज तुम इसमें डालते हो वो ग्रो करता है। अगर तुम फियर का बीज डालते हो तो फियर बढ़ता है। अगर तुम कॉन्फिडेंस का बीज डालते हो तो सक्सेस बढ़ती है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि दुनिया क्या देती है, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम अपने दिमाग में क्या ग्रो कर रहे हो। यकीन सिर्फ सोच नहीं होती, ये एक हुक्म होता है जो तुम अपने सबकॉन्शियस को देते हो। जब तुम किसी चीज़ पर सच में यकीन कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे हकीकत में बदलने लगता है। दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं, एक कहता है मैं कर सकता हूँ, दूसरा कहता है ये मुमकिन नहीं, और दोनों अपनी अपनी रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं देखता, वो यकीन देखता है। तुम्हारा दिमाग इमेजेस और फीलिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अगर तुम अपने आप को कामयाब देखते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस इमेज को रियल समझना शुरू कर देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, तो सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता, तुम्हें अपने आप को उस स्टेट में देखना होता है जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। और जब तुम बार बार एक ही इमेज क्रिएट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे रियलिटी बनाने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से सीखता है। जो चीज़ तुम बार बार रिपीट करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। इसीलिए एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होती हैं। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। शुरू में ये झूठ लगता है, लेकिन वक्त के साथ ये तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ थॉट्स को नहीं, बल्कि तुम्हारे जिस्म को भी अफेक्ट करता है। जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, तुम्हारा जिस्म वीक होता है। जब तुम रिलैक्स्ड होते हो, तुम्हारा जिस्म बेटर परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हेल्थ भी तुम्हारी सोच से डायरेक्टली लिंक्ड है। ज़्यादातर डर हकीकत नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग की इमेजिनेशन होती है। तुम सोचते हो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर दें तो क्या होगा, और तुम्हारा सबकॉन्शियस उस इमेजिनरी सिचुएशन को रियल बना देता है। लेकिन अगर तुम अपना फोकस चेंज कर दो सक्सेस, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ पर, तो डर कम होता जाता है, क्योंकि जिस चीज़ पर फोकस होता है वो बढ़ती है। तुम अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में तुम ज़्यादा सोचते और फील करते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कमी का सोच है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में अबंडेंस का सोच है तो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और तुम्हारी डिसीजंस तुम्हारी लाइफ को शेप करती हैं।
गुस्सा, नफरत और जेलसी तुम्हें अंदर से खत्म करती हैं। ये चीज़ें दूसरों को नहीं, तुम्हें नुकसान देती हैं। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में नेगेटिव एनर्जी स्टोर करती हैं। लेकिन जब तुम माफ़ कर देते हो तो तुम अपने दिमाग को आज़ाद कर देते हो और वहीं से असल ग्रोथ स्टार्ट होती है। सोने से पहले तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर तुम उस वक्त अपनी गोल्स सोचो, अपनी सक्सेस इमेजिन करो, अपनी लाइफ को बेटर फील करो, तो तुम अपने दिमाग को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी चेंज होने लगती है। असल बात बहुत सिंपल है। तुम्हारी बाहर की दुनिया तुम्हारी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा यकीन और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मिलकर तुम्हारी लाइफ बनाते हैं। अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। अगर आज की वीडियो से तुम्हें ये समझ आ गया है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करता है, तो अब वक्त है एक्शन लेने का। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, अमल करना ज़रूरी है। आज से अपनी सेल्फ टॉक चेंज करो, नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स में बदलो। रोज़ अपने गोल्स को इमेजिन करो और अपने आप पर यकीन रखो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और बुक्स की समरीज तुम्हारे लिए बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूं। क्योंकि जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देते हो।